जय श्री कृष्ण मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। हेलो एवरीवन, हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय मिस्टिक टैरो कार्ड रीडर्स और जोडिक साइंस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं और पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो आज मैं लेकर आपके लिए आई हूँ 7 डे रीडिंग। आज हम देखेंगे आने वाले 7 दिनों में डिवाइन ने आपके लिए क्या मैसेज दिया है, या आने वाले 7 डेज़ में आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आ सकते हैं, या आने वाले 7 डेज़ में आपकी लाइफ में क्या परिवर्तन हो सकता है, या फिर आने वाले 7 दिनों में आपके साथ क्या होने वाला है। ठीक है, तो कार्ड्स पर फोकस कीजिए। ठीक है, कार्ड्स पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे हमारी एनर्जी एक्सचेंज होती है। और कार्ड्स की शफलिंग के टाइम में आप अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं अपने मन में तो वो भी पूछ सकते हैं। और 1 पूछिए, 2 पूछिए, 3 पूछिए, कोई लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, ताकि आपकी एनर्जी इन कार्ड्स के साथ रिलेट करे और आपके जो भी सवाल हैं किसी भी चीज़ को लेकर वो क्लियर हो जाए। इस तरह की आपकी यहाँ पे एनर्जीज होनी चाहिए। और कार्ड शफलिंग के टाइम में नेगेटिव थॉट्स अपने माइंड में बिल्कुल मत लेकर आइए, हमेशा पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट कीजिए। ठीक है, तो जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ये मैं हर बार आपको बताती हूँ, ही और शी दोनों ही देख सकते हैं। ठीक है, और जितनी एनर्जी आप लोगों से रेजोनेट हो उतनी ही एनर्जी को आप पिक कीजिए, बाकी एनर्जीज आप किसी और के लिए रहने दीजिए। ठीक है, क्योंकि 100% एनर्जी किसी की भी रेजोनेट नहीं होती है। ठीक है, जितनी होती है उतनी ही लें और पॉजिटिव लें। ओके, यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे प्यारे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट सिचुएशन, करंट थॉट्स, उनकी फीलिंग्स क्या हैं। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे प्यारे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग, करंट थॉट्स, उनके विचार, वो क्या जानना चाहते हैं। ठीक है, अपने कैरियर के बारे में, अपने रिलेशन के बारे में, अपनी हेल्थ को लेकर जो भी क्वेश्चंस उनके माइंड में आते हैं या वो कर रहे हैं, उनके सवालों की जो भी लाइफ की प्रॉब्लम्स, उनके इश्यूज़, क्या गाइडेंस आप उन्हें देना चाहते हैं। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल, प्लीज़ गाइड कीजिए। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल, प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे मिस्टिक टैरो कार्ड रीडर्स, ऑल जोडिक साइंस के व्यूअर्स के पार्टनर्स के बारे में। आप क्या गाइडेंस उन्हें देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं इन कार्ड्स के थ्रू, इस रीडिंग के थ्रू। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल, प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, ठीक है। फर्स्ट कार्ड, विजुलाइज होंगे। ठीक है, एक्चुअली मैं ये कार्ड्स भी हटा देती हूँ क्योंकि कई बार कार्ड्स विजुअलाइज नहीं होते, फिर दिक्कत होती है। ठीक है, लीजिए मैं यहाँ रख देती हूँ ताकि आपको कार्ड क्लियरली दिखे, आपकी एनर्जीज एक्सचेंज हों और आपके जो भी क्वेश्चंस आपने शफलिंग के टाइम किए हैं उनके आंसर्स आपको यहाँ मिले। ठीक है, तो पहले हम शफल कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए। ओके, ओके, वेरी गुड। चलो, काफ़ी पॉजिटिव एनर्जीज आई है। पता नहीं, मुझे भी अभी फील हो रहा था ये सब कि शायद आज बहुत अच्छी एनर्जी आएगी। ठीक है, और डेफिनेटली आई भी है। ठीक है,
तो मुझे ऐसा लगता है कि इस रीडिंग में आज जिनके जो भी क्वेश्चंस जिन्होंने शफलिंग के टाइम उनके मन में आए हैं, उनके जो वो पूछना चाहते हैं, वो जो जानना चाहते हैं, तो मैं भी डिवाइन से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि उनकी प्रॉब्लम का सलूशन आने वाले 7 दिनों में वो डेफिनेटली नहीं, उन्हें कोई गाइडेंस दें, कोई मैसेज उन्हें दें, ठीक है, कि क्या वो करें और क्या ना करें, ठीक है। इस तरह की एनर्जीज सामने आई हैं। तो 7 डे रीडिंग है। आप जब भी इस वीडियो को देखेंगे आने वाले 7 दिनों में ये आपसे रेजोनेट होगी एनर्जी, ठीक है। आने वाले 7 दिनों में, चाहे आप इस रीडिंग को आज देखें, कल देखें, परसों देखें, देखने के बाद के 7 डेज़, ठीक है, वो इसके टाइमलेस रीडिंग है ये, ठीक है। जब भी आप देखेंगे ये तब आपसे रेजोनेट होगी, बट 7 डे रीडिंग है ये। तो मुझे यहाँ पर ऑल जॉडिंग साइन में रीडिंग करती हूँ, ठीक है, बट कुछ ऐसा होता है कि कुछ ऐसी जॉडिक साइंस जो हैं वो रिफ्लेक्ट होते हैं जो मुझे बताने पड़ते हैं। अदरवाइज़ ऑल जॉडिक साइंस है, कोई भी देख सकता है, ठीक है, किसी भी राशि का हो कोई भी देख सकता है, ठीक है। और और जो अभी मुझे जो जॉडिक साइन रिप्रेजेंट हो रहे हैं वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। मेरा पहला जो है मुझे यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, यानी कि मुझे कर्क, वृश्चिक और मीन राशि यहाँ पे दिख रही है जो रिफ्लेक्ट हो रही हैं सबसे ज़्यादातर। और मुझे यहाँ पे टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्गली रिप्रेजेंट हो रही है, ठीक है। पहले तो मुझे टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या और मकर राशि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गली रिफ्लेक्ट हो रही है यहाँ पे। एंड सेकंड जो जॉडिक साइंस मुझे यहाँ सबसे ज़्यादा दिख रहे हैं वो कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेस हैं, यानी कि कर्क, वृश्चिक और मीन राशि, ठीक है। बाकी रीडिंग आपकी ऑल जॉडिक साइंस में है, ठीक है। अल्फ़ाबेट्स मैं आपको बता देती हूँ। EUAOV हो सकते हैं, TNY भी हो सकते हैं, BJKG भी हो सकते हैं। ये आपके नाम से रेजोनेट हो सकते हैं या आप जिनके बारे में रीडिंग देख रहे हैं उनसे भी रेजोनेट कर सकते हैं, ठीक है। और HD भी हो सकते हैं नेम के अल्फ़ाबेट, ठीक है। TNY भी हो सकते हैं, DC भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं जो मुझे अकॉर्डिंग टू जॉडिक साइंस मुझे यहाँ रिफ्लेक्ट हुए हैं, जो मैंने आपको बता दिए। नंबर्स मैं आपको बता देती हूँ। मुझे 2 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर एंड 21 नंबर भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, एंड 12 नंबर भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो मुझे 21 और 12 जो है टोटल करें तो 3 की एनर्जीज़ मुझे यहाँ ज़्यादा दिख रही हैं, ज़्यादा दिखी है मतलब, ठीक है। बाकी ये नंबर्स आपकी इवेंट, किसी इवेंट के साथ जुड़े हो सकते हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ से जुड़े हो सकते हैं, जिनके बारे में आप देख रहे हो उनकी कोई इंपॉर्टेंट डेट हो सकती है ये। एंड आपके मूल्यांक, भाग्यांक भी हो सकते हैं, ठीक है। आपका डेस्टिनी नंबर भी हो सकता है, या फिर आपका मैं कह दूँ लाइफ पाथ नंबर भी हो सकता है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला कार्ड है 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। 2 ऑफ कप्स में मैं आपको 2-3 चीज़ें बता देती हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका मुझे इस कार्ड के अकॉर्डिंग आने वाले 7 डेज़ में, ठीक है, की रीडिंग है। इन बिटवीन आपके 2 डेज़ के अंदर अंदर, ठीक है, आपके रीयूनियन का मुझे सिस्टम दिख रहा है। अगर आप नो कॉन्टैक्ट उसमें हैं तो आपकी रीयूनियन होती है, मुझे यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। डिवाइन ने याद दिया है। मे बी आप सोलमेट हो सकते हो एक दूसरे के, ठीक है, इन द पास्ट, ठीक है। कोई प्रपोज़ल आपके लिए लेकर आ सकता है, ठीक है। आप अपनी लाइफ की अगर मैं बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों को आने वाले टाइम में आपको अपनी लाइफ को बैलेंस बना के चलना पड़ेगा, ठीक है। एक आने वाले टाइम में आप एक हैप्पी कपल्स के रूप में उभर के आ सकते हो। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। अगर मैं आपके लव रिलेशन को लेकर बात करूँ तो ये कार्ड मुझे क्लियरली आपकी रीयूनियन को दिखाता है, ठीक है। आपका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो सकता है, आप एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हो आने वाले टाइम में, ठीक है। आपको नए नए प्रपोजल हो सकते हैं, मिल सकते हैं। जिनकी एंगेजमेंट्स नहीं हो पा रही है उनकी एंगेजमेंट भी हो सकती है, उनकी शादियाँ भी हो सकती हैं। कुछ व्यूअर्स की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है।
आपकी लाइफ में, आपके रिलेशन में एक स्पोर्टिव इफ़ेक्ट जो है ना वो यहाँ पे दिखता है। ठीक है, एक दूसरे के प्रति आप आने वाले टाइम में बड़े ही सपोर्टिव दिखोगे, बड़े ही बैलेंस्ड दिखोगे, ये मैं आपको यहाँ क्लियर बता रही हूँ। और एक दूसरे के प्रति आपके जो एक अट्रैक्शन है ना, एक एक प्यार जो होता है वो क्रिएट हो सकता है। ठीक है, रीयूनियन तो आपकी डेफिनेटली यहाँ दिख रही है। ठीक है, नेक्स्ट आपका, आप या आपके पार्टनर आपको एक नेक्स्ट लेवल की कमिटमेंट भी यहाँ दे सकते हैं आने वाले टाइम में। एक बड़ी बड़ी डीपर फीलिंग जो होगी उनके अंदर दिखाई देगी, आपके अंदर या आपके पार्टनर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियरली मुझे सबसे पहले तो आप एक दूसरे के सोलमेट नज़र आते हो। ठीक है ना, इन द पास्ट से ये मैं अगर देखूँ इस कार्ड को तो, और अगर ये है 2 नंबर का कार्ड है तो डेफिनेटली आप ही आपका पार्टनर इमोशनली तो डेफिनेटली होंगे। ठीक है, इमोशंस आप लोगों के अंदर ज़्यादा होंगे, या आपके अंदर होंगे या आपके पार्टनर के अंदर होंगे। ठीक है, अगर मैं इस चीज़ को आपकी कैरियर के साथ टैली करूँ तो ये कार्ड आपके लिए एक गुड अपॉर्चुनिटीज़ का कार्ड है। और आप अगर आप जॉब करते हैं या आप बिज़नेस कर रहे हैं तो ये पार्टनरशिप के लिए भी वेरी गुड, बहुत अच्छा कार्ड है ये। ठीक है, आपको बिज़नेस में आपकी पार्टनरशिप के अगर आपकी किसी के साथ पार्टनरशिप है तो आपको सक्सेसफुल ज़रूर बनाएगा ये कार्ड, सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी। आपके गोल्स पूरे होंगे। ठीक है ना, जो आपके गोल्स जो आपने सोच रखे हैं वो कंप्लीट हो सकते हैं। ठीक है, आपका आपके कुलीग्स के साथ रिलेशन बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, वर्किंग प्लेस पे खास करके। और मतलब ताउम्र आप, मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने रिलेशन में और अपने कैरियर में बैलेंस डेफिनेटली लेके चलेंगे। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। और अगर मैं बात करूँ आपकी हेल्थ को लेकर तो आप अपनी हेल्थ में भी मैं कह रही हूँ ना बार बार, मुझे एक बैलेंसिंग जो वर्ड है ना वो सबसे ज़्यादा यहाँ रिफ्लेक्ट होता हुआ दिख रहा है। तो आप अपनी हेल्थ में भी बैलेंस करेंगे। ठीक है, अपनी हेल्थ को लेकर बड़े हेल्थ कॉन्शियस रहेंगे। ठीक है, बहुत जल्दी ये चीज़ आप करने वाले हैं। ठीक है, तो और अगर मैं आध्यात्मिकता की बात करूं तो आप डेफिनेटली अपने आप को बैलेंस्ड करने के लिए आप आध्यात्मिकता की तरफ भी रुख कर सकते हैं। आप अपना वो पाथ भी पिकअप कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं उस रास्ते को भी। तो इस तरह की मुझे यहाँ पे एनर्जी आप लोगों की दिख रही है आने वाले 7 दिनों में। अगर मैं बात करूँ पेंटिकल्स के कार्ड की तो पेज ऑफ पेंटिकल्स आपको यहाँ पे किस चीज़ की गाइडेंस दे रहा है वो मैं क्लियर कर देती हूँ। पेज ऑफ पेंटिकल्स में, ठीक है, आप, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे किसी बहुत ही कोई गुड न्यूज़ है जिसकी आप पता नहीं कितने टाइम से वेटिंग कर रहे हो। ठीक है, वेटिंग कर रहे हो, उसके लिए नए नए गोल्स प्रिपेयर कर रहे हो, नए नए प्लान्स बना रहे हो, थोड़े से आपके डेवलपिंग प्लान्स चल रहे हैं उस चीज़ के लिए। ठीक है, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ है जिसका आपको बहुत जल्दी फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, एक्सेलेंट प्रोस्पेक्ट आपका रहेगा। ठीक है, एम्बिशियस रहोगे आप अपने काम में। ठीक है, लॉयल और फेथफुल तो आप दिख ही रहे हो मुझे। ठीक है, और अगर मैं इस कार्ड को आपकी लव लाइफ के साथ कनेक्ट करूं तो ये मुझे यहाँ पे एक आपके आपके पार्टनर को लेकर बड़ा पैशन और एक स्पार्क सा दिख रहा है। ठीक है, ठीक है, और आप, मेरे ख्याल से आपके आपके पार्टनर जो भी हैं जिनके बारे में जब आप रीडिंग देख रहे हो तो वो इस रिलेशनशिप के लिए सीरियस होने वाले हैं। ठीक है, वो सीरियसली इस रिलेशन को लेंगे, अगर पहले नहीं लेते थे लेकिन अब लेंगे। यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है। एंड एक चीज़ और है यहाँ पे कि जितना हो सके जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती हैं उस अपॉर्चुनिटीज़ को आप ग्रैब करना सीखें। उन चीज़ों को जितना जल्दी ग्रैब करने अच्छा रहेगा, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटीज़ बहुत जल्दी आपको मिलने वाली हैं और ये अगर आपके हाथ से चलेगी तो मे भी आपका नुकसान भी हो सकता है। तो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ जो भी आपको मिलें उसे ग्रैब करना सीखें। और अगर मैं नेक्स्ट आपके अपने मन कैरियर या फिर मनी को लेकर अगर मैं बात करूँ तो कैरियर में आपको अचीवमेंट मिलनी है, तय है, क्योंकि वेरी अच्छे पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं जो मतलब मैं फील कर रही थी शफलिंग करने से पहले वही हुए हैं। एनर्जी पॉजिटिव है, इतना ही कहूँगी। एंड दूसरा ये है कि अपॉर्चुनिटीज़ तो आपको मिलनी है। ठीक है, कि कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है, कोई रिवॉर्ड आपको मिल सकता है। ठीक है,
कुछ ऐसी फाइनेंशियली आप खुद को सिक्योर करेंगे, ठीक है। फाइनेंशियली इन फ्यूचर के लिए आप अपने आप को कहीं ना कहीं सिक्योर करने की तैयारी में है, सिक्योर डेफिनेटली आप करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपकी ये चीज़ दिख रही है। एंड हेल्थ की अगर मैं बात करूँ तो हेल्थ आप न्यू प्लानिंग अपने हेल्थ को लेकर करेंगे, ठीक है। पास्ट में मेरी आपकी कोई भी इश्यूज़ रहा होगा, मुझे सच कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहाँ पे मतलब उभरती हुई दिख रही है, लेकिन हेल्थ इश्यूज़ की मैं बात सकती हूँ। पर्टिकुलर मुझे कोई चीज़ अभी क्लियर नहीं, बट हेल्थ इश्यूज़ आपके मुझे दिख रहे थे पास्ट में। तो यहाँ पे आपकी हेल्थ इम्प्रूवमेंट हो सकती है, ठीक है। आप अपने आप को कहते हैं ना कि एकदम से हेल्दी रखना चाहते हैं, यंग एंड खुद को यंगेस्ट फील करना चाहते हैं, वो चीज़ आपके जिसमें आपकी एज मुझे लगता है कि मैटर नहीं करेगी, ठीक है। आप इस चीज़ के बारे में सोचोगे नहीं कि मेरी उम्र क्या है, बस मुझे अपने आप को यंग रखना है, फिट रखना है एंड फाइन रखना है। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है फिटनेस की। एंड मे भी हो सकता है कि कुछ लोग ट्रैकिंग के शौकीन होंगे, माउंटेन्स क्लाइंबिंग के शौकीन होंगे, तो ये नेचर की तरफ भी अपना रुख कर सकते हैं अपनी हेल्थ को लेकर। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रही है, ठीक है। कोई ना कोई मे भी हो सकता आने वाले टाइम में आपकी हेल्थ इंप्रूव डेफिनेटली करेगी, बट थोड़े से आपको सिस्टम के हिसाब से चलना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट में अगर मैं पेंटिकल्स की बात करूँ तो पेंटिकल्स का कार्ड मुझे एक सेवन ऑफ पेंटिकल्स मुझे दिख रहा है, ठीक है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स मुझे बड़ा ही नर्चरिंग सा कार्ड दिख रहा है कि आने वाले टाइम में या तो आपका पार्टनर आपकी केयर करेगा, ठीक है, केयरिंग नेचर का हो जाएगा, या आप अपने पार्टनर के प्रति केयरिंग नेचर के हो जाएंगे, ठीक है। बट यहाँ पे थो कार्ड आपको क्लियरली डिवाइन गाइड करें कि आपको हर चीज़ बड़े पेशेंस के साथ करनी है, आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है। जल्दबाजी में काम बिगड़ते हैं, संवरते नहीं हैं, ये आप मान के चलिए, ठीक है। आपने पास्ट में जो भी हार्ड वर्क किया है आपको उसका पे ऑफ डेफिनेटली डिवाइन देंगे, ये यहाँ पे है। बस आपको चीज़ों को मैनिफेस्ट करना है, अपने आइडियाज़ को, अपने गोल्स को मैनिफेस्टेशन आपने ज़रूर करना है। ये एक सिंपल सी एडवाइस दी है आपने डिवाइन ने आपके लिए, ठीक है। और मैनिफेस्टेशन आपके लिए होगा, ठीक है। और उस चीज़ के आपको रिजल्ट भी, मैंने कहा ना 7 डे रीडिंग है और 7 नंबर का ही कार्ड है, ठीक है। तो डेफिनेटली ये आपकी फुलफिल होगी। इस चीज़ के लिए आप टेंशन मत रखिए। अभी भी अगर आप कार्ड देख रहे हैं मेरे, तो अपने थॉट्स, अपना माइंड, अपना हार्ट एकदम पॉजिटिव कर लीजिएगा, नेगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट मत कीजिए कार्ड देखते टाइम भी, ओके। और मैं आपको बता देती हूँ आपकी लव रिलेशन को के लिए भी यहाँ पे कार्ड क्या मैसेज दे रहा है, यहाँ क्या क्लियर कर रहा है, ठीक है। आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि आप या आपके पार्टनर अपने रिलेशनशिप पे डेफिनेटली फोकस करेंगे, यहाँ पे ये कार्ड मुझे क्लैरिटी बता रहा है, ठीक है। कोई आप शायद में भी नया घर खरीदने की ट्राई कर रहे हैं और वो आप डेफिनेटली खरीदेंगे, पर थोड़ा सा अपने फाइनेंशियली गोल्स को देखकर, ठीक है ना, कि फाइनेंशियली आपका सिस्टम क्या है क्या नहीं है, तो उसको देखकर आप ये चीज़ें करेंगे, ठीक है। एंड मे भी यहाँ कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ फीमेल्स जो हैं उनकी प्रेगनेंसी का भी कहीं 7 मंथ ना हो, ठीक है। मुझे ऐसा भी कुछ लगता है अगर कुछ फीमेल्स प्रेग्नेंट है तो उनके मुझे यहाँ पे 7 मंथ चलता हुआ दिख रहा है, तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में उनको, आने वाले 7 दिनों में कभी ना कभी कोई ना कोई गुड न्यूज़ डेफिनेटली होने वाली है। तो ये ऐसी सिचुएशंस मुझे यहाँ पे आपको लेकर दिख रही है। बट हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा आप मैनिफेस्टेशन ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। पेशेंस रख कर चलिए, लाइफ आपकी बहुत स्मूथली जाएगी, ठीक है। गुड थिंग्स जो हैं आपकी लाइफ में आने वाली है, बट आप थोड़ा सा सब्र रख के चलिए, वेट एंड वॉच कीजिएगा, ओके। तो इस तरह की यहाँ पे मुझे एनर्जी पेंटिकल्स में दिखी। एक पेंटिकल्स का कार्ड और है 10 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। ये क्या कहता है 10 ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपकी कोई ना कोई आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, ठीक है। मुझे यहाँ पे ना ह्यूज चीज़ें ज़्यादा क्लियरली दिखे कि कोई कम्युनिटी टाइप आपकी गेट टुगेदर का कुछ मुझे ये माहौल दिख रहा है, जैसे होता है ना शादियों में माहौल होता है, उस टाइप का मुझे 10 ऑफ पेंटिकल्स में यहाँ पे सिचुएशन में दिख रहा है, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड जो
आपका फाइनेंशियली भी विंडफॉल हो सकता है, ठीक है। इस चीज़ का क्लियरली यहाँ पे है, ठीक है। और इनहेरिटेड इश्यूज़ भी आपके कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे इस कार्ड में क्लियरली होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। अगर मैं इस कार्ड को मैरिज के, आपके लव रिलेशंस के हिसाब से बात करूँ तो कोई ना कोई सॉलिड फाउंडेशन आप अपने रिलेशनशिप में रखना चाहेंगे आने वाले टाइम में, ठीक है। 10 नंबर है एंड 10 नंबर ऑलरेडी 1 बनता है, ठीक है, जो कि सूर्य को रिप्रेजेंट, सन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और इसके बगल में ही सन का कार्ड है, तो आप देख लीजिए डिवाइन ने क्या कॉम्बिनेशन करके भेजा है, ठीक है। मैंने तो नहीं किया, लेकिन डिवाइन ने देखिए किस तरीके से कार्ड निकलवाए हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली आपकी कहीं ना कहीं रीस्टार्टिंग, कहीं ना कहीं आपका आपकी न्यू स्टार्टअप आपका होने वाला है, मुझे यहाँ दिखता रहेगा। मतलब सॉलिड फाउंडेशन आप अपने रिश्ते में रखेंगे, आपकी कमिटमेंट बड़ी डीपर होगी अपने पार्टनर को लेके, ठीक है। सेल्टिंग डाउन, अगर आप एक दूसरे से कहीं दूर रह रहे हैं, अलग रह रहे हैं, तो सेटलिंग डाउन होने के चांसेस मुझे यहाँ दिख रहे हैं। कोई ये एंगेजमेंट वाला सीन, मैंने कहा ना, यहाँ पे मुझे कम्युनिटी दिखाई दे रही है, ठीक है। ग्रुप ऑफ पीपल्स, मुझे पीपल यहाँ पे दिख रहे हैं। तो एंगेजमेंट, एग्रीमेंट्स, मैरिज जैसा सिचुएशन, जो मैरिज जैसा माहौल मुझे यहाँ पे दिख रहा है आने वाले 7 डेज़ के लिए, ओके। एंड अगर मैं बात करूँ, आप इस कार्ड को आपकी मनी से कनेक्ट करूँ, तो आपको करंट जॉब कहीं मिल सकती है, ठीक है। मैं आप पुरानी वाली जॉब को छोड़ के आप नई की स्टार्टिंग करना चाहते हो। मैंने कहा ना, सन 1 नंबर है, सन को रिप्रेजेंट करता है। डेफिनेटली आपकी लीडरशिप क्वालिटी भी मुझे आपके अंदर दिखती है, ठीक है। आपके आपके पार्टनर के अंदर काम को लेकर, ठीक है। और यहाँ पे और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, फाइनेंशियली मैंने कहा ना, विंडफॉल आपके पास डेफिनेटली होगा, अनएक्सपेक्टेड मनी, ठीक है। इस चीज़ का मैं आपको यहाँ क्लैरिटी दे देती हूँ, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ इसमें, आप किसी कार्ड को लेकर, अगर मैं आपकी हेल्थ को लेकर बात करूँ, तो आपकी हेल्थ आने वाले टाइम में पॉसिबली आप अपनी हेल्थ पे लॉन्ग टर्म के लिए ग्रेट कर सकते हो। मे बी आपके कहीं ना कहीं मुझे लगता है हेल्थ इश्यूज़ भी यहाँ पे मुझे दिखते हैं इन द पास्ट की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो मे बी हो सकता है कि कोई फैमिली इशू, जैसे होता है ना, फैमिली टू फैमिली प्रॉब्लम्स चलती हैं, दैट उस चीज़ की सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो वो भी आपकी हो सकती है, जिसको आप रिजॉल्व डेफिनेटली करोगे आने वाले टाइम में, ठीक है। मे बी कोई ऐसा इशू हो सकता है हेल्थ का, जिसमें यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी फैमिली ने आपको कॉपरेट डेफिनेटली की है हेल्थ को लेकर। तो थोड़ा सा अपनी अपनी हेल्थ पे आप फोकस ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और अगर मैं इस कार्ड को आध्यात्मिकता की तरफ जोड़ूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे आपको ना ये इस तरफ का अगर आपका रुख बनता है, इस तरफ अगर आप जाते हो, तो आपको डेफिनेटली एक पीस ऑफ माइंड आपको मिलेगा, ठीक है। और मे बी आप आने वाले टाइम में, आप जाए आने वाले 7 डेज़ में आपके माइंड में इस तरह के थॉट्स आए कि नहीं, मुझे थोड़ा सा इस साइड भी अपना माइंड लगाना पड़ेगा, ठीक है। आपको पीस ऑफ माइंड मिलेगा, ठीक है। एक अलग ही खुशी जो है आपकी लाइफ में इसके थ्रू आ सकती है, मुझे यहाँ पे ऐसा दिखता है, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट अगर करना चाहते हैं, चाहे वो आप चाहते हो कि मेरी हेल्थ अच्छी हो जाए, ठीक है, मेरा कैरियर सेटल डाउन हो, मनी भी मेरे उसमें फाइनेंशियली भी मैं स्ट्रांग बनूं, तो आपको मैनिफेस्टेशन की यहाँ पे हिदायत दी जाती है, ठीक है, ठीक है। मैनिफेस्ट चीज़ों को करना सीखें। तो यहाँ पे इस तरह की एनर्जीज मुझे यहाँ आध्यात्मिकता की तरफ से दिख रही है आपकी, ओके। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ एज ऑफ कप्स की, तो एज ऑफ कप्स वेरी पॉजिटिव कार्ड, ठीक है। मतलब न्यू बिगनिंग, न्यू रिलेशनशिप्स, न्यू लव, हैप्पीनेस, जॉय, ठीक है, सेलिब्रेशन वाला कार्ड है ये, ठीक है। तो आने वाले टाइम में आपकी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ अपनी एंट्री मारने वाली हैं। तो अपने घर के दरवाजे खुले रखिए, ओके। तो लाइफ में आपकी खुशियों ने एंट्री करनी ही करनी है आने वाले टाइम में। डिवाइन ने ये आपको 7 दिनों के लिए ये मैसेज दिया है, ठीक है। अगर मैं इस कार्ड को लव रिलेशनशिप से जोड़ूँ, तो आपकी लव रिलेशन में एक नई एक्साइटमेंट रहेगी, नए नए लोगों से आपकी मुलाकात हो सकती है, ठीक है।
हर एवरीथिंग इन अ रिलेशनशिप आप एक एक्साइटमेंट में रहेंगे, ठीक है। नया रोमांस आपकी लाइफ में आ सकता है, ठीक है। जो भी पास्ट में आपके साथ हुआ है उसको लेट गो करिए, ठीक है। और नई नई चीज़ों के साथ जुड़िए, ठीक है। नई नई चीज़ों के साथ जुड़िए, नया एक माहौल आपके परिवार में क्रिएट हो सकता है, ठीक है। मुझे यहाँ किसी का बेबी शावर भी होता हुआ दिख रहा है, मैंने कहा ना आने वाले टाइम में हो सकता है, ठीक है। ये कार्ड और ये कार्ड दोनों, इसमें भी वही मैसेज था, इसमें भी वही मैसेज आया, तो बेबी शावर होने के चांसेस मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहे हैं, ठीक है। इसमें भी आप एंगेजमेंट या किसी की वेडिंग हो सकती है, तो मतलब न्यू शुरुआत आपकी होने वाली है। एज ऑफ कप ने यहाँ क्लियर किया है, ठीक है। तो उन्हें इंजॉय कीजिए। ये आपकी लव रिलेशन की मैं बात करूँ, ठीक है। अगर मनी कैरियर की बात करूँ तो नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके रास्ते में है, उसे ग्रैब कीजिए, उसे छोड़िएगा मत। आपका प्रमोशन भी हो सकता है, ठीक है, आने वाले टाइम में, ठीक है। अच्छी चीज़ें आपके रास्ते में हैं। अगर मैं फाइनेंशियली बात करूँ तो अच्छी चीज़ें आपके रास्ते में हैं। मैंने कहा ना उन्हें ग्रैब करना सीखिए, ठीक है। कहीं ना कहीं से आपको गुड न्यूज़ रिसीव हो सकती है। अगर मैं हेल्थ की बात करूँ तो आपकी हेल्थ इश्यूज़ आने वाले टाइम में सॉर्ट आउट होंगे, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पॉजिटिव रहिए, हर सिचुएशन में, हर मैटर में अपने आप को पॉजिटिव रखिए, ठीक है। और अगर मैं आपकी बात करूँ आध्यात्मिकता की तरफ तो यस, आने वाले टाइम में आप सिर्फ एक डीप कनेक्शन जो है परमात्मा के साथ खुद को महसूस करेंगे, ठीक है। यूनिवर्स आपको आने वाले टाइम की एक एक मैसेजेस आपको किसी भी फॉर्म में दे सकते हैं, ठीक है। मे बी थ्रू एंजल नंबर्स आपको देखने को ही ऐसे मिल जाए। उन एंजल्स नंबर्स जो आपको दिखेंगे उनमें आपको कहीं ना कहीं डिवाइन के लिए मैसेज होगा, और वो कभी भी कहीं भी किसी भी वक्त आपको दिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह की मतलब कहते हैं ना ओपन हैंड आपके लिए डिवाइन यहाँ पर लेकर आएंगे, यूनिवर्स खुद लेकर आएंगे। तो मे बी वो आपको कहीं ना कहीं एंजल नंबर्स में डेफिनेटली दिखेगा, ठीक है। अब देखिए एज ऑफ कप्स का कार्ड भी वहीं पे है और द सन का कार्ड भी वहीं पे ही है, ठीक है। तो सन के कार्ड में पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आएगी, सक्सेस आपको मिलेगा, जॉय आपकी लाइफ में होगा, कॉन्फिडेंस लेवल आपका ग्रो करेगा, ठीक है। एक गुड लक डिवाइन ने यहाँ आपका क्रिएट किया है, ठीक है। अगर मैं इस कार्ड को लव रिलेशन में देखूँ तो हैप्पीनेस हैप्पीनेस आपकी पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में एंट्री मारने वाली है, ठीक है। सन का कार्ड है, ठीक है। तो नई नई चीज़ों की आप शुरुआत कर सकते हैं, कोई अच्छे काम की शुरुआत भी आप करने की सोच सकते हैं, ठीक है। हेल्थ की अगर मैं बात करूँ आपकी, सॉरी, मनी और कैरियर को लेकर अगर मैं बात करूँ तो नए नए प्रोजेक्ट आपको मिलने और उन प्रोजेक्ट्स में आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। जो भी आप काम, जो भी प्रोजेक्ट आप पकड़ेंगे उस प्रोजेक्ट में, ठीक है। कहीं ना कहीं आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट जो भी आप करोगे उसमें भी आपको बेटर रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। और हेल्थ में अगर मैं इस कार्ड को देखूं तो हेल्थ की तरफ से कहीं ना कहीं आपकी रिकवरी हो सकती है। इफ़ यू, अगर आप इन द पास्ट अगर आप बीमार रहते थे, कोई भी आपको प्रॉब्लम हेल्थ इश्यूज था, तो उनकी रिकवरी डेफिनेटली द सन के कार्ड ने क्लियरली मैसेज दिया है कि डेफिनेटली वो रिकवर होगी आपकी हेल्थ। अगर मैं आध्यात्मिकता की तरफ बात करूँ तो आप इस तरफ अलाइनमेंट कर सकते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं जो आपने लाइफ में चैलेंजेस फेस अप किए हैं वो आपके यहाँ पे क्लियरली होते हुए, आध्यात्मिकता के बेस पे अगर मैं बात करूँ तो वह सब आपके क्लियर होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। आपके रास्ते में नई खुशियाँ आने के लिए तैयार बैठी हैं, जस्ट बस आप उनका वेट कीजिएगा, डेफिनेटली आपको मिलेंगी, ओके। अब एक कार्ड जो आया है हैंगमैन का, ओके। बॉटम ऑफ द डेक से ये कार्ड था हैंगमैन का। देखते हैं ये क्या मैसेज देता आपको, ठीक है। मैंने कहा ना जहाँ आप लोग पहले खुद को ट्रैप्ड महसूस करते थे, बंधा हुआ महसूस करते थे, आपके पास कोई डायरेक्शन नहीं थी कि मुझे करना क्या है, कैसे करना है, कैसे चीज़ को स्टार्टअप करना है, ठीक है। अगर आपका बिजनेस था तो बिजनेस स्टार्ट करने का नहीं समझ आता था, तो मतलब वही है कि ना, एक तरह से आप ट्रैपिंग थे, आप फंसे हुए थे। तो उन सब चीज़ों से डिवाइन ने आपको निकालने के लिए मैसेजेस दे दिए कि आप निकलोगे और डेफिनेटली निकलोगे।
जो लैक ऑफ डायरेक्शन थी ना आपके उसके अंदर, आपके माइंड में, वो हट के आपको एक सही डायरेक्शन, सही दिशा जो है वो आपको मिलेगी, और डेफिनेटली मिलेगी इस चीज़ के लिए, ठीक है। अगर मैं लव रिलेशन की बात करूँ तो पहले आपकी लाइफ में अनहैप्पीनेस थी, ठीक है, कोई था नहीं, मतलब आपके पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट चलते रहते थे, ये सब वो था, ठीक है। बट आने वाले टाइम में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। कोई डिसीज़न नहीं आप ले पा रहे थे, मैंने कहा ना कि किसी चीज़ में भी डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे आपके पास्ट की दिखती है। बट अब ऐसा नहीं होगा, सिचुएशंस बदलेंगी, कंडीशंस बदलेंगी, ठीक है। अगर मनी और कैरियर को लेके भी अगर मैं बात करूँ तो डेफिनेटली आप कैरियर में भी आपका वही सिचुएशन थी, ठीक है। डिसीजन मेकिंग में स्ट्रगलिंग बहुत की है आप लोगों ने अपने कैरियर में, फाइनेंशियल इश्यूज़ को बहुत आपने पास्ट में फेस की है, ठीक है ना। तो ये कार्ड मुझे ये इंडिकेट कर रहा है, आपका पास्ट इंडिकेट कर रहा है कि आप पॉजिटिव नहीं थे, नेगेटिविटी आपके अंदर आ चुकी थी, आप एंग्जाइटी फील करते थे, ठीक है, स्ट्रेस रहता था आपको, पॉजिटिविटी आपके माइंड सेट में नहीं थी। तो इस तरह की एनर्जीज मुझे यहाँ हैंगमैन के कार्ड में दिखी है पास्ट की। लेकिन मैंने कहा ना प्रेजेंट में ऐसा नहीं होना है, या आने वाले टाइम में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आपने हेल्थ इश्यूज़ बहुत फेस किए हुए हैं, ये भी मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं आपने अपना आपकी ट्रीटमेंट्स भी चले हुए हैं, मल्टीपल सिचुएशंस हैं आपकी हेल्थ को लेकर, कभी कहीं करा रहे हो, कभी कहीं ट्रीटमेंट करवा रहे हो, इस तरह की भी मुझे चीज़ें दिख रही है, ठीक है ना। मतलब ये ऐसी सिचुएशन है कि मुझे कहीं ना कहीं से जल्दी इंप्रूवमेंट हो जाए, मुझे जल्दी रिलीफ मिल जाए, ठीक है ना, क्विकली, ठीक है ना। बट ऐसा पास्ट में हुआ नहीं, लेकिन अब होगा, ठीक है ना। से पेशेंस रखिए, सब्र रखिए, सब होगा, पर सब्र रख के चलना है, ठीक है। हर चीज़ मिलेगी, पर थोड़ा सा पेशेंस रख के चलिएगा और पॉजिटिव रहिए। अगर मैं बात करूँ आध्यात्मिकता की तरफ, इस कार्ड की तरफ, तो मुझे ऐसा दिखता है कि आपकी पास्ट में, मैंने कहा ना आपकी एनर्जीज बहुत नेगेटिव रही हैं, ठीक है, पॉजिटिव थॉट्स आपके माइंड में आते ही नहीं थे। हर टाइम आप एक ही चीज़ में उलझे रहते थे, ठीक है, एक ही जगह आपका माइंड फोकस था, उसके अलावा आपको सोच ही नहीं पाते थे, ठीक है। अगर रिलेशनशिप में कोई इश्यूज़ हैं तो उसी में उलझे हुए, तो काम पे ध्यान नहीं दे पा रहे हो, काम पे अगर ज़्यादा प्रॉब्लम्स है तो रिलेशंस में नहीं दे पा रहे हो। इस तरह की मुझे एनर्जी जो है क्लियर यहाँ पे इन कार्ड्स के, इस कार्ड के थ्रू दिखी है, ठीक है। द हैंग मैन के कार्ड्स के साथ मैं कार्ड्स दोबारा बता देती हूँ। नंबर्स मेरे को यहाँ पे 2 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर एंड 21 नंबर एंड 12 नंबर ज़्यादा रिप्रेजेंट हुए, ठीक है। एंड जॉडिक साइंस मैंने आपको बता दिए थे, ठीक है। और ये नंबर आपके भाग्यांक, मूल्यांक, डेस्टिनी नंबर, लाइफ पाथ नंबर कोई भी हो सकते हैं, किसी भी उसके हो सकते हैं, आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स हो सकती है, आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, आपकी वेडिंग एनिवर्सरी की डेट हो सकती है, या कोई भी ऐसा इवेंट जो आपसे रिलेट करता हो, उनके नंबर हैं ये, ठीक है। तो कैसी रहेगी रीडिंग मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, एनर्जीज एक्सचेंज होती हैं। और कमेंट बॉक्स में थैंक यू डिवाइन ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। नंबर क्लेम करने के लिए आज आप 3 कर सकते हैं, क्योंकि एक 21 की एनर्जी आई है और एक 12 की एनर्जी आई है, तो दोनों को अगर जोड़ें तो 3 नंबर बनता है, दैन दैट मीन्स 3 नंबर की एनर्जी है, ठीक है। डिवाइन ने डेफिनेटली इस नंबर में आपको, ये नंबर आपको कहीं पे भी रिपीटेडली देखने को मिल सकता है आज की डेट में, ठीक है। मे बी आपकी घड़ी, क्लॉक में, वॉच में, या किसी गाड़ी का नंबर आपको दिख सकता है, या आपके मोबाइल नंबर में ये नंबर हो सकता है 33। तो डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं आपके लिए एंजल्स का मैसेज होगा, ठीक है। तो कैसी लगी आज की रीडिंग मुझे ज़रूर बताइएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट भी कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में थैंक यू डिवाइन लिखना मत भूलिएगा, ये एक ग्रेटिट्यूड होता है यूनिवर्स को, ओके। एंड तब तक के लिए देखते हैं कल की रीडिंग में क्या था। ये थी आज आपकी 7 डेज टैरो कार्ड रीडिंग। जय श्री कृष्ण।